शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 नवंबर 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1987। तो 18 जनवरी के महावाक्य हैं जो आज हम सुन रहे हैं। मुरली का सार, कर्मातीत स्थिति की निशानियां। कर्मातीत स्थिति की निशानियां। कर्मातीत स्थिति की निशानियां। फिर से बोलेंगे, कर्मातीत स्थिति की निशानियां। हर एक ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कर्मातीत अवस्था के कितने समीप हैं? उसकी निशानियां, कर्मातीत स्थिति की निशानियां। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। ये अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। ये अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी ये फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदलकर, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। ये संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है, जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। अशरीरी को भी लौन के शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। तो सुना, फिर से सुनो। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। ये अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, है ना। देवी देवताएं मिलेंगे, परमात्मा नहीं। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी ये फरिश्तों की महफिल
अति प्रिय लगती है। इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। ये संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है, जो परमात्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। अशरीरी को भी लौन के शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण कि भगवान कैसे मिलन मनाने आ जाते हैं। ये है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। कितनी वंडरफुल। ऐसा सोच के देखो, मैं ना भगवान को कैसे बांध सकती हूँ। वो स्नेह, वो प्यार जिसमें भगवान बंध जाता है। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं, वह बच्चों से बाप मिलने आए हैं, या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप, अब ऐसा तो आपने नहीं सोचा होगा, जैसे भगवान जो भी कहेंगे। सोचो, बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। ऐसा आप तो नहीं सोच सकते हैं। सोचो, बाप कितना माना, कितना मान। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। 18 जनवरी। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है, बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में, ध्यान से सुनना, आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया। अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। माना सेवाधारी बंधन मुक्त है या बंधन युक्त है, क्योंकि हर तरह के होते हैं, पर ब्रह्मा बाप हर बात से मुक्त। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन
देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघन डालता है। और बाबा इन सब से मुक्त। जैसे देह का बंधन होता है, देह के संबंध का बंधन होता है, ऐसे सेवा में स्वार्थ, सेवा में स्वार्थ, ये भी बंधन कर्मातीत बनने में विघन डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। से कर्मातीत स्थिति कहते हैं। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं की सेवाधारी आए हैं ना, तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। कई औरों को मुक्त बनाते बनाते स्वयं तो किसी बंधन में बंध नहीं जाते। नष्ट मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। हाँ, लौकिक संबंधियों से मोह त्याग दिया और मोह कहाँ जुड़ाया? स्टूडेंट से। अब सोचो, माना नष्ट मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते। सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना। तो आज का दिन हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। कर्मातीत बनना ये लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। अब आपको चेक करना है कि बंधनों से कैसे मुक्त हुए हो। तो पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। और दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। दो बातें हैं। तो पहली बात क्या चेक करनी है, कर्मों के बंधन से न्यारे तो नहीं है, तो उसमें कौन से कर्मों का बंधन। तो पहली बात है लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। और दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण, वर्तमान समय में पुरुषार्थ में कमजोरी है और उसके कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। हम अपने हिसाब किताब कहें या स्वभाव संस्कार कहें, उसके वशीभूत होते हैं और उसमें बंधन आ जाता है। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं है लेकिन स्वभाव व संस्कार करा देते हैं, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि बाप दादा की मुलाकात जो गीता पाठशाला में रहने वाले, प्रवृत्ति में रहने वाले, उनसे हो रही है जो लौकिक से तो बुद्धि हटा चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं अलौकिक में तो अटका नहीं चुके हैं। बंधन मुक्त हुए हैं या बंधन में कहीं ना कहीं इस रूप में भी फंस गए हैं। तो कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला स्वभाव संस्कार वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। माना अभी भी बंधन है। अगर कोई स्वभाव संस्कार भी, चाहे पिछला हिसाब किताब है चाहे वर्तमान का ही कोई ना कोई कारण हो, ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं है लेकिन स्वभाव व संस्कार करा देते हैं। यह भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं है लेकिन बंधन युक्त की है। और बात, कोई भी सेवा की, संगठन की,
प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है। ये कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की निशानी है कि अगर कर्मातीत अवस्था है और वो कर्मातीत स्थिति कौन सी है जिसको हमें प्राप्त करना है, तो ये सब चेकिंग है आपके अंदर कि लौकिक से बुद्धि हटी, अलौकिक में फंसी, बाकी सब चीजों से बुद्धि हटी तो सेवा में फंसी। कहीं फंस तो नहीं गए हैं? तो बंधन मुक्त है या बंधन युक्त है? क्लियर? चाहे कोई भी हो। और बात, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है। अगर आपकी स्वस्थिति को डगमग करती है, आपकी स्थिति को डगमग करती है, ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, इस बंधन से भी मुक्त। और तीसरी बात, पहली दूसरी बात समझ में आ गई? पहली दूसरी बात समझ में आ गई? तो पहली बात क्या थी? तो लौकिक, अलौकिक और कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। ये नहीं कि अलौकिक में ये अच्छा लगता है तो उसके प्रति बहुत आकर्षण, कर्म और संबंध में आकर्षण, तो स्वार्थ भाव से मुक्त। और दूसरी बात थी पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण स्वभाव संस्कार को आगे बढ़ा लेना कि मेरा स्वभाव ऐसा है, संस्कार ऐसा है, क्या करूं मैं, करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता, ये वाली बात। और तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, तीसरी बात भी ध्यान से देखना, तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में, ध्यान से सुनना, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि, माना कोई भी शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। समझ में आया? कर्मातीत स्थिति की निशानी है। तो मुक्त अवस्था कौन सी, बंधन मुक्त अवस्था कौन सी, कर्म बंधन मुक्त अवस्था कौन सी, और सेवा करते हुए बंधन में नहीं फंसना है, वो अवस्था कौन सी? तो तीसरी बात है, पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में, अंतिम शरीर है, इसमें कोई ना कोई व्याधि तो होगी, कोई ना कोई बीमारी जरूर लगी हुई होगी ना। तो पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना, है ना, कोई बीमारी लग गई, एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। समझ में आया? तो आना ये भावी है कि व्याधि ने आना है, लेकिन व्याधि ने आके आपको हिलाना है, ये आपकी स्थिति है। क्या समझे? बहुत गहरी बात है। एक है व्याधि आना, है ना, कोई बीमारी आ गई, ठीक है। एक है व्याधि हिलाना। तो आना ये भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है कि वो अभी भी बंधन में है। एक है बंधन मुक्त, एक है बंधन युक्त, माना उसके अंदर ही है वो। कर्माती स्थिति में एक बंधन मुक्त अवस्था चाहिए, युक्त नहीं। शब्द समझ आ रहे हैं? बंधन मुक्त, बंधन युक्त। अगर व्याधि आती है, ये तो भावी में था, चलो आ गई, लेकिन अगर व्याधि आके आपको हिलाती है, झकझोरती है और आपकी स्थिति हिल जाती है, तो ये है कि आप शरीर के बंधन में हैं। तो अब आप पहले सोच लो इस बात पे, कौन ऐसी आत्मा है जिसको इस अंतिम शरीर में कोई व्याधि ना है? कोई ना कोई, छोटी बड़ी मोटी कोई भी व्याधि तो है।
पर क्या वो व्याधि उसको हिलाती है? व्याधि का आना कोई बड़ी बात नहीं है, सब पे कभी ना कभी तो आती है, पर क्या वो व्याधि हिलाती है और उसी के चक्रव्यूह में बुन जाती है आत्मा? तो व्याधि का एक है आना और दूसरा है व्याधि का आपको हिलाना, जड़ से हिला देती है। तो आना ये भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल, शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, है ना। हमारा चिंतन, स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदलकर शरीर की व्याधि का चिंतन चलना। तो कहीं शरीर का पूछते रहते हैं, तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि ये जो देखो, एक है व्याधि का आना और एक है आपका ऊपर जब व्याधि आई और उसने आपको जो हिलाया, तो बस आपकी स्थिति हिल गई। अब स्थिति बनाई थी आत्मा ने और हिला गया शरीर, जबकि शरीर तो कुछ भी नहीं है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, इसको यूज कर रहे हो, कुछ ना कुछ टूट फूट तो चलती रहेगी। आत्मा तो मिलन बनाने के लिए शरीर को धारण करती है ना। अब ये चिंतन अच्छा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदलकर शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त। क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। अगर आप बार बार अपने शरीर का, अपनी प्रकृति का, शरीर में आई हुई किसी व्याधि का बार बार चिंतन करते हो, तो वो एक चिंता का रूप बन जाता है ना। तो ये जो व्याधि से जुड़ी बात आ रही है, इसलिए अब आपको बता रहे हैं कि व्याधि का आना ये भावी है, हर एक के साथ होता है, लेकिन उसने अगर आके आपको हिलाया तो ये आपकी स्थिति हिल जाती है। ओके, ठीक है। तो स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने के चिंतन बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त। क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है, तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। वंडरफुल है। इन सभी बंधनों को छोड़ना। तो पहले नंबर का बंधन क्या था? लौकिक, अलौकिक और कर्म और संबंध, इसका बंधन। और दूसरा क्या था? जो पिछले स्वभाव संस्कार या हमारा हिसाब किताब है, उसको इस वर्तमान के ऊपर जो डाल देते हो, उसका बंधन भी खत्म, कि ये हम करना नहीं चाहते थे, ये हो गया, जो आम भाषा में आप बोलते हो, तो इसका भी बंधन खत्म। और तीसरा है व्याधि का आना और व्याधि का आपको हिलाना। आना एक नेचुरल बात है, उसने आना ही है, वो एक भावी में नूंद है, लेकिन अगर वो आपको हिलाती है तो आप प्रकृति का चिंतन करते करते चिंता के रूप में बदल जाते हो, और जो इससे मुक्त होता है वो है कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा? अच्छा, तो क्लियर? कर्मातीत स्थिति की निशानियां समझ में आ गई? अब भूलेंगी तो नहीं, इसीलिए थोड़ा सा व्याधि वाले पर हमने जोर दिया, क्योंकि आम भाषा में सभी व्याधि में फंस जाते हैं और फिर कहते हैं बाबा आओ इसे ठीक करो। ये तो शरीर के साथ नूंदी हुई चीज है जो होना ही है, लेकिन अगर वो आपकी स्थिति को हिलाती है तो ये आपने अपनी स्थिति को हिलाया है, जो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। सबसे बड़े से बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले
गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनो। गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनो। क्लियर? तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो गीता पाठशाला वाले हर समय यह पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं? क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल हो। तो सैंपल का महत्व होता है। सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे। क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। बाप तो गुप्त है ना, इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना, और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। एक तो सदा स्वयं को सैंपल समझना और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन है जानते हो? कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो। कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर आपको कमल पुष्प समान बनना है तो अमल करना सीखो। अमल माना अप्लाई, अपने ऊपर। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल हैं और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए। इसको कहते हैं न्यारे बन प्यारा बनना। सेवा के निमित्त बने। ये तो बहुत अच्छा किया, पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया। इसलिए देखो, खास निमंत्रण दिया है क्योंकि पुण्य का काम किया है। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। समझा आगे क्या करना है? अच्छा, सभी विशेष एक बात के इंतजार में हैं। कौन सी? तो सभी बच्चों ने कहा बाबा आपने कहा था रिजल्ट सुनाए, माना जो सब कुछ हुआ, जो सेवाएं हुई वो सब, और कैसी हमारी स्थिति उसकी रिजल्ट सुनाए। तो बाबा कहते रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? बाप दादा ने क्या कहा था? रिजल्ट लेंगे या देंगे? ड्रामा प्लान अनुसार जो चला, जैसे चला, उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सबने अच्छा रखा, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया। लक्ष्य सबने अच्छा रखा, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी, और अभी भी जो वरदान प्राप्त किया वह वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी, और अभी भी जो वरदान प्राप्त किया वह वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात
बाप समान कर्माती स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव करो। वरदान तो मिला। अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्माती स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना। अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, बहुत काल अचल अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। फिर से सुनो। कभी कभी अनुभव करना। अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, बहुत काल अचल अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निर्विकर्म का अर्थ क्या है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। समझा? 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 रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट वे कितने रहे? क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता और तीसरी है बाप की संतुष्टता। एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, तीसरी है बाप की संतुष्टता। तीनों की रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है। तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो। बाप की संतुष्ट मनी बन सदा चमकते रहना। बाप दादा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। गुप्त रिकॉर्ड माना अंदर खाते में आपको पहले बता रहे हैं कि ये कमी है। समझ में आया? बाप दादा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, इसीलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। होवनहार हैं, इसीलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट मनिया हो ना? वृद्धि को देख करके खुश रहो। जब वृद्धि होती है ना तो उसको देखकर खुश रहो। आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे। तो अभी तो सिर्फ हॉल भरा है, फिर क्या करेंगे? फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे? ये भी होना है, इसलिए थोड़े में ही राजी रहो। 3 पैर के बजाय 1 पैर पृथ्वी भी मिले तो भी राजी रहो। पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे होता था, ऐसे नहीं सोचो। परिवार की वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो फूटने वाले नहीं है ना, पहाड़ तो बहुत है। ये भी होना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। ये बड़ी बात बना देते हो। ये दादियां भी सोच में पड़ जाती हैं, क्या करें, कैसे करें। ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं गर्म होकर के, आप योग की अग्नि जलाकर बैठ जाएंगे। पसंद है ना? या खटिया चाहिए? है ना? जब बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो स्थान कम पड़ जाता है, तो बाबा बता रहे हैं कि जब स्थान कम पड़ जाता है तो उसमें खुश हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हमको ये चाहिए, पहले तो यहाँ ऐसे होता था, पहले ऐसे होता था, ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। तो सुन रहे हो? तो जैसे वो आग जला के आसपास बैठ जाते हैं ना, आग सेकते हैं, ऐसे आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे। पसंद है ना? या खटिया चाहिए? बैठने के लिए कुर्सी चाहिए? ये पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देना। जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं है तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना। पीठ को आराम चाहिए ना, और तो कुछ नहीं। तो पहाड़ी है ना, पहाड़ी पे ऐसे हो,
5,000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेंगी ना। 5,000 आ गए तो कुर्सियों में थोड़ा बैठेंगे, कुर्सियां तो उठानी पड़ती है 5,000 जहाँ बिठाने हैं तो। और जब क्यू लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। एवर रेडी रहना। अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, धरनी मिले तो भी हाँ जी। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए। याद आया? 15-15 दिन तक दवा खाना बंद रहता। दमा के पेशेंट भी डोडा और लस्सी पीते थे। डोडा जो बाजरे का होता है, बाजरे की रोटी होती है, उसे डोडा कहते हैं। दमा के पेशेंट भी डोडा माना बाजरे की रोटी और लस्सी पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। तो यह शुरू में अभ्यास करके दिखाया है। तो बाबा सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि किसी चीज की वजह से आप ठीक होते हो। आपके अंदर की लगन इतनी अच्छी होनी चाहिए, वो आपकी दवा अपने आप ही बन जाती है। कैसे बन जाती है, दवा कैसे बनती है, वो बाबा ने शुरू में बताया था। ओके, तो कैसे दमा के पेशेंट और उसको दे दी लस्सी, और जबकि दमा के पेशेंट को कहा जाता है दही और लस्सी नहीं खानी चाहिए। तो सुनो, तो दमा के पेशेंट भी डोडा और लस्सी पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। तो यह शुरू में अभ्यास करके दिखाया, तो अंत में भी होगा ना। नहीं तो सोचो, दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा, लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है। पेपर नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं लगता, एक्सकर्शन हो जाते। तो सभी तैयार हो ना? या प्रबंध करने वाले के पास टीचर्स लिस्ट ले जाएंगी? स्थान नहीं था तो 5,000 भी कितने ज्यादा थे। आज स्थान इतना है, वो भी थोड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि ये तो वरदान है ना। पर इसमें अपनी स्थिति बनाए रखना मेन विशेष बात वो होती है। स्नेह ना, हर चीज अवेलेबल जो भी है उसमें ये स्नेह फील होने लगता है कि देखो ना, हमें ये भी मिल गया, देखो हमें ये भी मिल गया। माना इसकी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। इसीलिए ना बाबा कहते हैं कि उतने बुलाने चाहिए जितने की प्रबंध किया जा सके, वरना तो छुट्टी ऐसे दे दी जाए, क्योंकि भगवान मिल रहा है। 5,000 उस समय क्या थे। ओके, तो सभी तैयार होना, या प्रबंध करने वाले के पास टीचर्स लिस्ट ले जाएंगी, इसे नहीं बुलाते हैं ना। समय आने पर यह सब साधन से भी परे साधना के सिद्धि स्वरूप में अनुभव करेंगे। रूहानी मिलिट्री भी हो ना, मिलिट्री का पार्ट भी तो बजाना है। अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, यह भी अनुभव कर रहे हो, लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन, जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना, यह भी मिलिट्री की विशेषता है। माना जिस समय जैसा है और उस समय अपने आप को वैसा ढाल लेना, ये भी स्नेह की विशेषता होती है। ये नहीं कि स्नेह है तो हमको सारी व्यवस्था वैसी मिलनी चाहिए जैसे पहले मिलती थी। स्नेह है ना आपका, उस स्नेह के आधार पर जैसी व्यवस्था हो अपने आप को बहुत अच्छा फील करना, ये है स्नेह की निशानी। अगर आप कंपैरिजन करने लगते हो तो आप ही दुखी होंगे। कंपैरिजन नहीं करना है, लेकिन ये देखना है कि जैसे इतने सब बच्चे हैं, वाह कितने सब बाबा के बच्चे बाबा से मिलने आए हैं, और ही खुश होना चाहिए। आपको स्थान नहीं मिला, आपको व्यवस्था नहीं मिली, अगर आप एडजस्ट ही करना नहीं जानते तो फिर आप भगवान को क्या पहचाने। और धीरे धीरे करते देखो कितनी व्यवस्थाएं बन गई। गुजरात को ये विशेष वरदान है, जो एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते हैं, क्या करे कैसे करे, रिजर्वेशन नहीं मिलती, पहुंच जाते हैं। नजदीक का फायदा है। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाजी करते हैं ना। मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते हैं ना। रोटी की सेवा कौन करता है? स्थान देने की, भाग दौड़ करने की सेवा गुजरात करता है। बाप दादा सब देखता है। ऐसे नहीं बाप दादा को पता नहीं पड़ता। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। वाह, जो मेहनत करते हैं उन्हें विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। और महबूब की मोहब्बत ये
जिसका प्यार महबूब से है ना, वो फील कर पाता है। ये कोई स्थूल की चीज नहीं है, ये उसे ही फील होता है कि महबूब मुझे कितनी मोहब्बत करता है, मेहनत से मुक्त कर देता है। ये फील करना उसके लिए बहुत सहज होता है कि महबूब की मोहब्बत कितनी है। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। नजदीक का भाग्य है और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता है। कोई को भाग्य प्राप्त होता है लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ाना नहीं आता। वाह क्या बात है। माना कईयों को भाग्य मिलता है लेकिन भाग्य को बढ़ाना नहीं आता, और कईयों को भाग्य मिलता है वो भाग्य को बढ़ाना जानते हैं। इस पर चिंतन करना। लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है, इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हैं। ये देख बाप दादा भी खुश है, तो बाप की विशेष आशीर्वाद ये भी एक भाग्य की निशानी है। समझा? जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुंचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न, सदा अविनाशी स्नेही भव का वरदान दे रहे हैं। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़कर पहुंचे हो, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई समीप पहुंचे, सम्मुख पहुंचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात सदा बाप के समीप रहना। जैसे यहाँ सामने पहुंचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समीप ही रहना। समझा क्या करना है? ये स्नेह, दिल का स्नेह, दिलाराम बाप के पास आपके पहुंचने के पहले ही पहुंच जाता है। चाहे सम्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर हैं, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तक तनशीन है। तो सबसे समीप का स्थान है दिल। तो विदेश व देश में नहीं बैठे हैं, लेकिन दिल तख्त पर बैठे हैं, तो समीप हो गए ना। सभी बच्चों की याद प्यार, उलाने, मीठी मीठी रूढ़ियाने, सौगातें सब बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो। वाह, सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, ये वरदान दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। अच्छा, सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तख्त नशीन संतुष्ट मनियों को बाप दादा का अव्यक्ति स्थिति भव, अव्यक्ति स्थिति भव के वरदान सार याद प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, क्योंकि बाबा आए गुड नाइट में और जा रहे हैं गुड मॉर्निंग में। वंडरफुल है बाबा। आज का वरदान, पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मर्जीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ। अपनी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। आज का स्लोगन, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें।
ओम शांति।